गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। धोरण 5 विषय हिंदी। एनी अंदर आज निबंध हम देखेंगे। तो पहला निबंध है सब्जी मंडी में 1 घंटा। देखो हम लोगों ने सब्जियां वाला पार्ट सीख लिया। हाँ, हम लोगों ने देखा ना कि कैसे कैसे तरह की सब्जियां हमें अच्छी लगती है। जैसे कि आलू होता है तो वो सब में अच्छा सा घुल मिल जाता है। तो देखते हैं कि सब्जी मंडी में 1 घंटा। तो कि हमारे गांव में एक छोटा सा सब्जी मंडी है। वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगती है। सब्जी मंडी होती है तो क्या होती है, उसमें सब्जियों की दुकानें लगी रहती है। वह मैं मेरी माँ के साथ सब्जी खरीदने के लिए गई थी। मैं मेरी माँ के साथ सब्जियाँ खरीदने के लिए गई थी। तो मैंने जाकर देखा कि सब्जी मंडी में जाकर मैंने देखा कि एक दुकानदार की सब्जी बिकी ही नहीं है। देखो ऐसे कई सब्जी मंडी में आप जाते होंगे ना तो देखते होंगे कि तरह तरह की सब्जी मंडियाँ लगी रहती है। किसी के ठेले पर तो इतनी सारी भीड़ रहती है कि हमें खड़े रहने की भी जगह नहीं होती। और दूसरे ठेले पर क्या होता है कि कोई भी नहीं लगा हुआ होता है। वहाँ ग्राहक की राह देख रहा था। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही थी। वह मैंने देखा तो एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा था। हाँ, एक ठेले वाला भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। वह सब्जी बेच रहा था। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा था। ठेले वाला था, वो दुकानदार जो नहीं बिक रहा था उसके पास ही एक ठेले वाला था। वो क्या कर रहा था कि वह एक स्त्री को बैंगन दिखा रहा था। सब्जी मंडी में मैंने यह भी देखा कि जमीन पर कपड़ा बिठाकर 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही थी। हाँ, जैसे दुकान भी लगी होती है और नीचे कपड़ा बिछाकर भी सब स्त्रियां बैठी हुई होती है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई थी। उनकी सब्जियां कहाँ पे, ऐसी टोकरियां होती है ना, वहां पर रखी हुई थी। हमारे गाँव में ये सब्जी मंडी है। उसके नजदीक से मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता गुजरता है। उसके पास ही मंदिर जाने का रास्ता गुजरता है। वहाँ सब्जी मंडी में मेरे जैसे बालक अपनी माँ के साथ सब्जी वाले ने सब्जी खरीदने आए हुए थे। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ रहती है। क्या होता है, सब्जी मंडी में बहुत भीड़ रहती है। वहाँ अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ भी देखने को मिलती है। सब्जी मंडी में क्या क्या सब्जियां देखने को मिलती है। देखो सब्जी मंडी में भिंडी, आलू, परवल, तुरई, बैंगन आदि तरह तरह की सब्जियां मिलती है। वहाँ अनार, अंगूर, सेब, आम, मौसम्बी, चीकू आदि फल भी मिलते हैं। हाँ, वहाँ आदि फल भी मिलते हैं। वहाँ लोग अलग अलग सब्जी के साथ दिखाई देता है। हाँ, अलग अलग सब्जी खरीदने के लिए लोग आते हैं। इस प्रकार हमारे गांव की सब्जी मंडी में सब प्रकार की सब्जियां मिलती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी माँ के साथ सब्जी मंडी में जाकर वे सब देखना। हाँ, सब्जी मंडी में जाकर वो सब देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हम दूसरा निबंध देखते हैं कि मेरी माँ। तो हम दूसरा निबंध देखते हैं मेरी माँ। देखो माँ, हाँ देखो कितना अच्छा सुहावना शब्द है। हमारी माँ, मेरी माँ, माँ कितना अच्छा शब्द लगता है हम लोगों को। तो माँ शब्द निकलते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। हाँ, देखो माँ शब्द कितना मीठा शब्द है। माँ कितना मीठा शब्द है। इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर आता है हमें। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। देखो सब बच्चे को अपनी माँ बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने, सोने, जागने की आदि सबका ख्याल रखती है। वह हर तरह से दिन रात मेरी देखभाल भी करती है। जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तो वह बहुत बेचैन हो जाती है। हमारी माँ भी ऐसी है ना कि हमारा सब ख्याल रखती है। खाने पीने का, जागने का, खेलने का, हाँ सोने का, सभी वक्त हमें याद दिलाती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी माँ भी बहुत बेचैन हो जाती है। मुझसे कोई गलती हो जाने पर वह नाराज भी नहीं होती। नाराज होती है, वह चाहती है कि मैं बड़ी होकर अच्छी औरत बनूं। इसलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई का हमेशा ख्याल रखती है। देखो हमारी पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छी तरह से हमारी माँ ख्याल रखती है। कोई सीख या जानकारी वह मुझे बड़े प्यार से देती है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत भला है। वह खूब मेहनती है।
घर का सारा कामकाज वह खुद ही करती है। हाँ, हमारे घर का सारा कामकाज कौन करती है? तो कि हमारी माँ करती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उसको खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। हाँ, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उसका ख्याल रखना हमारे सब के लिए कर्तव्य है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, मैं इसका आप लोगों को फोटो भेज देती हूँ। आप लोगों को यह 2 निबंध अपनी नोटबुक में लिखना है।